नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने टोंटो प्रखंड क्षेत्र में देव नदी पर टोंटो तोपा बेड़ा के बीच पुल निर्माण कार्य का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। पुल निर्माण का कार्य करीब 5 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस मौके पर विधायक ने कहा कि हम हमेशा विकास की राजनीति किए हैं और विकास की राजनीति कर रहे हैं। मेरे निर्वाचित होने से विधानसभा क्षेत्र में काफी विकास हुआ है, लेकिन अभी भी विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा है। इस पिछड़ापन को दूर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं। विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने हेतु लगातार विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं। क्षेत्र में बहुत सारी जटिल समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने अपने स्तर से बहुत सी समस्याओं का समाधान किया है। बाकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। विधायक ने कहा कि इस पुल का निर्माण होने से क्षेत्र के दर्जनों गांव सीधे प्रखंड मुख्यालय से जुड़ जाएंगे। लोगों को आवागमन करने में काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार विकास का कार्य कर रही है। आज सभी गांव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर काम कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर स्थित सीआरपीएफ 60 बटालियन में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार राय का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के निवासी थे। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में उनके शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मौके पर सीआरपीएफ अधिकारियों और जवानों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक निवास स्थान भेज दिया गया। जिले के सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक, मध्य, उच्च माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ कार्यक्रम राज्य सरकार ने शुरू किया है। 10 जनवरी से सभी स्कूलों में यह अभियान शुरू होगा। इसकी तैयारी को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय कुमार शील ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी बीईओ और बीपीओ के साथ बैठक की। इस दौरान बताया गया कि सभी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र के सभी गांव और टोला के लिए 5-5 बालक बालिकाओं का और एक शिक्षक का समूह तैयार करेंगे। विद्यालय विकास कोष से सीटी उपलब्ध कराएंगे। यह टीम अपने क्षेत्र में विद्यालय से दूर रहने वाले बच्चों के घर जाकर विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों को देखते ही सीटी बजाएंगे। उनके सहपाठी और शिक्षक समझाकर विद्यालय लाने का काम करेंगे। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। कुमारडुंगी प्रखंड के पंचबोया से कुंकलपी तक बनने वाले 5.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ मझगांव विधायक नीरल पूर्ति ने भूमि पूजन करके किया। भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि मझगांव विधानसभा के सभी जर्जर सड़कों को चिन्हित कर लिया गया है। फरवरी तक सभी सड़कों को प्राथमिकता के साथ कार्य करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है कि
पूरे राज्य की जर्जर सड़कों का निर्माण कराकर आम जनता को बेहतर सुविधा प्रदान किया जाए। सड़क बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बने, साथ ही समय के साथ उसे पूरा भी किया जाए, जिससे क्षेत्र की जनता को इसका लाभ पहुंच सके। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संचालित हो रहे कार्यों की समीक्षा उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। इस दौरान उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, चाईबासा के एसडीओ अनिमेश रंजन के अलावा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि, समाज कल्याण, आधारभूत निर्माण आदि सूचकांकों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रत्येक क्रियाकलाप की समीक्षा करते हुए और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस पर मंथन किया गया। उपायुक्त ने पदाधिकारी को अक्टूबर 2023 के डेल्टा रैंकिंग से आगे लगातार करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को संयुक्त रूप से जिले में कुपोषण उपचार पर बेहतर तरीके से कार्य करने को कहा गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण की श्रेणी से बाहर लाया जा सके। कुपोषित बच्चों की गहनता से जांच करने के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स को ट्रेनिंग दिलाने के साथ जिले के सभी विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय सुविधा को 100% पूरा कराने का निर्देश दिया गया। बाल कल्याण, बाल तस्करी, बाल मजदूरी, पोक्सो और बाल सुधार गृह सहित अन्य मामलों को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा और अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन सहित अन्य पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में जिले में संचालित बाल कुंज, छाया बालिका गृह, संप्रेषण गृह, चाइल्ड लाइन, वन स्टॉप सेंटर, बाल कल्याण समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। संप्रेषण गृह में रहने वाले बच्चों को योग, म्यूजिक आदि की क्लासेस से जोड़ने हेतु आवश्यक व्यवस्था का आकलन करते हुए आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। चक्रधरपुर से नवनिर्मित नेत्रहीन विद्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करने, बाल देखरेख गृह परिसर में आवश्यकता अनुसार हाई मास्क लाइट लगाने हेतु स्थल का चयन करने, स्वधारा गृह के संचालन हेतु विभाग से पत्राचार करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा जिले में संचालित बाल देखरेख संस्थान में रह रहे बच्चों का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र निर्गमन सुनिश्चित करने के लिए सिविल सर्जन, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करने, संप्रेषण गृह में खाली जमीन पर पार्क बनाने का निर्देश दिया गया। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर के सत्र 2023-25 की दूसरी कार्यकारिणी समिति की बैठक अध्यक्ष राजकुमार ओझा की अध्यक्षता में हुई। इसमें पिछले बैठक के कार्यों की समीक्षा की गई और उप समितियों के अध्यक्ष का चयन किया गया। सभी सदस्यों ने शहर में एनएच के निर्माण को लेकर व्यवसायियों का जो जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है उस पर नाराजगी व्यक्त की और इसकी शिकायत उपायुक्त के पास करने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही चक्रधरपुर अनुमंडल की समस्याओं को लेकर वहां के नगर परिषद कार्यालय में विशेष पदाधिकारी से मिलकर इसका हल करने का निर्णय लिया गया। सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस वर्ष 150 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बाल वाटिका के विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामध्यान मिश्र, कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्ता, सदस्य अनंत लाल विश्वकर्मा, प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार सिंह और प्रभारी प्रधानाचार्य अरविंद कुमार पांडे ने किया। इस मौके पर हनुमान जी की आरती की गई और नारियल फोड़कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। पहले दिन की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों और अभिभावकों द्वारा सम्मानित किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सदर प्रखंड के टोंटो पंचायत भवन में मुखिया सुनीता पूर्ति की मौजूदगी में शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिजिटल वैन के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा शिविर लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा शिविर में पहुंचे लोगों का उज्ज्वला गैस योजना का फॉर्म भरवाया गया और KYC करवाई गई। मुखिया द्वारा ग्रामीणों के बीच कैलेंडर का वितरण किया गया। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने मारपीट करके घायल करने के मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के लखीमपोसी गांव निवासी रूसीकांत कुम्हार के खिलाफ 11 अक्टूबर 2022 को इसी गांव के निरंजन कुम्हार ने जुआठी से सिर पर मारकर गंभीर रूप से घायल करने का मामला दर्ज कराया था। 30 सितंबर 2022 की शाम को अभियुक्त ने गाली गलौज किया था और मारपीट कर निरंजन को घायल कर दिया था। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।